अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kgs। मेरे से क्या पूछा है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम यानी कि 10 raised to the power minus 3 kgs। अब अगर इतने यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kg एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो 10 raised to the power minus 3 kg कितने का होगा? 1 upon 9.11 into 10 raised to the power minus 31 into 10 raised to the power minus 3। तो आंसर क्या आएगा? 1.098 into 10 raised to the power 27। ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि इतने नंबर ऑफ टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर हमारा क्या वेट हो जाएगा? 1 ग्राम। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल की बात कर रहे हैं, यानी कि Na इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23। क्या पूछा है? 1 मोल का मास पूछा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kg है। Na का कितना होगा? Na into 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kgs। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.48 into 10 raised to the power minus 7 kgs। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। Na पे कितना होगा? Na यानी कि 1 मोल पे कितना होगा? Na into 1.6 into 10 raised to the power minus 19। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9.65 into 10 raised to the power 4 कूलम। यूनिट हमें जरूर लिखनी है कि हम किस यूनिट में आंसर कर रहे हैं, केजी में, ग्राम में, या चार्ज की बात हो रही है तो कूलम में, माइक्रो कूलम में, किस में आंसर कर रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पहले मीथेन के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन में कितने होते हैं? 6, हाइड्रोजन में 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 4, टोटल 4 और 4 हाइड्रोजन के और 6 कार्बन के, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 4 10। यानी कि एक मॉलिक्यूल CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे से कितने में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, 1 मोल मीथेन की बात कर रहे हैं। अब 1 मोल मीथेन में Na मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के। मेरे से क्या पूछा कि 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल मीथेन का क्या मतलब है कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन की बात हो रही है। अब एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल यानी कि 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 into Na। आंसर कितना आ गया? 6.022 into 10 raised to the power 24। सिंपल है। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है, फाइंड, 2 पार्ट्स है सेकंड पार्ट में, फिर फर्दर 2 पार्ट्स हैं। फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन 14। ठीक है, मेरे को क्या बताना है? टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है कितने होंगे, और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है। तो देखते हैं क्या किया है। 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन 14। अब 1 मोल कार्बन 14 में Na एटम्स है,
कार्बन 14 के। 1 मोल कार्बन 14 में Na एटम्स हैं कार्बन 14 के। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का लग रहा है, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो आपको याद होना चाहिए या फिर आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो से। तो 1 मोल कार्बन 14 में Na एटम्स हैं किसके, कार्बन 14 के। एक एटम में, अब क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है, मेरे को क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं कि एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अब कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 14 माइनस 6। 14 माइनस 6 क्यों कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो नॉर्मल कार्बन होता है उसका मास कितना होता है 12, बट यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है, मास ऑफ कार्बन 14, यानी कि 12 की जगह 14, यहाँ पर हमें 14 दिया हुआ है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी कि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब प्रोटॉन्स तो मेरे 6 हैं इस वाले कार्बन में भी, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। बट एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, यानी कि 14 माइनस 6। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक एटम ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन 14, 1 एटम ऑफ कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 14 ग्राम कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 14 ग्राम कार्बन 14 का मतलब है कि 1 मोल की बात कर रहे हैं। देखिए हमने क्या करा, शुरू से समझते हैं। हमें क्या बोला था कि 7 मिलीग्राम में बताना है कितने न्यूट्रॉन्स है 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में। हमने क्या करा, 1 मोल कार्बन 14 का मतलब है कि Na एटम्स, 1 मोल कार्बन 14 मींस Na एटम्स ऑफ कार्बन 14। अब हमने देखा एक एटम में कार्बन 14 के कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स। वो हमने देख लिया कैसे, एक एटम ऑफ कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 14 ग्राम कार्बन 14 यानी कि 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल यानी कि मोलर मास कितना होगा कार्बन 14 का 14, 1 मोल की यानी कि 14 ग्राम कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, Na into 8। क्यों, क्योंकि 1 मोल कार्बन 14 में Na एटम्स हैं, एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 1 मोल में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, Na into 8। अब 1 मोल जो है वो मेरा 14 ग्राम के इक्वल भी होगा, क्योंकि 14 ग्राम कार्बन 14 का मोलर मास है। तो 14 ग्राम कार्बन 14 में Na into 8 न्यूट्रॉन्स हो गए। मेरे को कितने में निकालना है, 7 मिलीग्राम में। ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, मेरे को कितने में निकालना है, 7 मिलीग्राम में। अब 7 मिलीग्राम में कैसे निकाल सकते हैं, 14 ग्राम में हम पता है कितने हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो गए, अगर 14 में पता है Na into 8 अपॉन 14, 7 मिलीग्राम यानी 7 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम्स। इतने में निकालना है, इसमें कितने होंगे 7 मिलीग्राम में, यानी कि 7 into 10 raised to minus 3 ग्राम्स में Na into 8 अपॉन 14 into 7 into 10 raised to the power minus 3। तो इसी कैंसिल हो गया और 2 4। तो आंसर आएगा 2.4088 into 10 raised to the power 21, यानी कि इतने न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया था, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। सबसे पहली बात नोटिस करने वाली क्या है कि हमें कार्बन का एक आइसोटोप दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14। एटॉमिक मास 6 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास 14। अब 14 क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकाल लिए मैंने
कि एक एटम ऑफ कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, वो कितने आए मेरे 8। अब मैंने बात की कि 1 मोल कार्बन 14 का क्या मतलब है कि Na एटम्स ऑफ कार्बन 14, तो 1 मोल कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे Na into 8। अब 1 मोल कार्बन 14 कहूं मैं या 14 ग्राम कार्बन 14 कहूं, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू इट्स मोलर मास की, जितने मोलर मास में होंगे उतने ही 1 मोल में होंगे। तो अब मैं 1 मोल कहूं या 14 ग्राम कार्बन 14 कहूं, एक ही बात है। मेरे को 14 ग्राम में पता लग गया कितने न्यूट्रॉन्स है, तो मैंने 7 मिलीग्राम में निकाल लिए। कैसे? यूनिटरी मेथड यूज करके। अब देखते हैं हम अपना और क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमने निकाल लिए, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने गिवन है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। टोटल मास निकालना है, टोटल मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.67 into 10⁻⁻27 into टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2.4088 into 10⁻21। तो मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4.035 10⁻⁻6 kgs। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3 एट STP। ठीक है, 34 मिलीग्राम्स गिवन है, 34 मिलीग्राम्स ऑफ मीथेन। अब देखिए वही बात है, 1 मोल मीथेन की बात करते हैं। 1 मोल मीथेन यानी कि 17 ग्राम मीथेन की बात कर रहे हैं, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन की बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम एक एटम की मीथेन की। 1 एटम ऑफ मीथेन में टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होंगे 7, हाइड्रोजन में 1, 3 हाइड्रोजन में टोटल 3, तो एक एटम में कितने होंगे 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन्स। तो एक एटम में 10 प्रोटॉन्स हो गए। अब यहीं पे लिख लेते हैं 1 मोल में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हैं और ये एटम ही मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, क्योंकि NH3 क्या है मेरा एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे यहाँ पर। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मेरे को 1 मोल में प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने तो कैसे निकालेंगे 10 into Na प्रोटॉन्स। वही जैसे हमने अभी लास्ट पार्ट में करा था, मैंने 1 मोल में निकाल ली कितने, अब मैंने क्या बोला, अगर 1 मोल बोलूं या 17 ग्राम्स बोलूं कोई फर्क नहीं है, मेरे को किसमें निकालना है 34 मिलीग्राम्स में। इधर लिख लेते हैं, कैसे कि 17 ग्राम अमोनिया में 10 into Na प्रोटॉन्स है, 1 ग्राम में 10 into Na/17 होंगे। मेरे को किसमें निकालना है 34 मिलीग्राम, 34 मिलीग्राम यानी 34 into 10⁻³ ग्राम्स, यानी कि 10 into Na/17 into 34 into 10⁻³ तो आंसर कितना आ गया 20 into 6.022 into 10⁻20। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 12.044 into 10⁻21 या कैसे लिख सकते हैं 1.2044 10⁻22 प्रोटॉन्स। इतने आ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मेरे को क्या निकालना था, ये इसका ए पार्ट है, बी पार्ट में क्या निकालना था टोटल मास, निकालना था। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है डिस्कस करा है हमने लेक्चर में 1.67 into 10⁻⁻27 kg।
अब टोटल मास कितना होगा, एक प्रोटॉन का मास पता है और इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल मास निकालना है प्रोटॉन्स का, यानी कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1.2044 इनटू 10⁻22। तो टोटल मास कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2.0145, ये आ गया मेरा आंसर। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में एक और एक क्वेश्चन है कि विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। तो क्या लिखेंगे कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, किसी की भी बात करें, वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते। तो आंसर क्या है उस पार्ट का कि नो, आंसर है नो, द आंसर विल नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज चेंज्ड। टीवी में से क्या पूछा है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको इजीली समझने के लिए क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है और यहाँ पे मास नंबर क्या है उसका, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्या निकालना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को P से डिनोट कर देते हैं, न्यूट्रॉन्स को N से। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक Z इज इक्वल टू P, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज इक्वल टू, ऐसे करके लिख लेते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं कौन कौन से न्यूक्लियर गिवन है। एक गिवन है 13C6, 16O8, 24Mg12, 56Fe26, 88 CSR 38। हाँ, तो अब देखिए फिर से, अब मैंने और क्या बताया था, जो नंबर नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर मास नंबर होता है। तो पहली बात हम क्या नोटिस करें, जो कार्बन हमें गिवन है ये कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन 13, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल कार्बन होता है वो क्या होता है, क्या लेते हैं बाय डिफॉल्ट, कार्बन 12 लेते हैं, 12 ग्राम वाला। अब हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर इसका 6 गिवन है, एटॉमिक मास 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 6, किसके इक्वल, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता लग गए, एटॉमिक नंबर हमें, एटॉमिक मास हमें पता है क्या 13, तो न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या है, A माइनस, इधर लिख लेते हैं P, कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 7। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना गिवन है 8, एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8। फिर 24Mg12 की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस P, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू 12। फिर बात करते हैं 56 Fe26 की, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 56 माइनस 26 यानी कि 30। फिर ये लास्ट जो हमारा एलिमेंट दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 38, एटॉमिक मास 88, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 38 इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास 88, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 38, यानी माइनस कर देंगे तो 50। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 में क्या बोला है, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सिंबल लिखना है हमें, सिंबल। तो पहला पार्ट क्या है, Z इज इक्वल टू 17 एंड A इज इक्वल टू 35। अब 17 एटॉमिक नंबर, अब 1 से 20 तक एटॉमिक, 1 से 20 तक एलिमेंट्स या तो 1 से 20 तक तो होने ही चाहिए। 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, अब देखिए जो हमें एलिमेंट पहचानना है, हमें एलिमेंट यहाँ पे
एटॉमिक नंबर से पहचानना है। क्यों? एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। आइसोटोप होगा तो एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता अगर वो आइसोटोप भी होगा। मास से पहचानेंगे तो अगर आइसोटोप हुआ तो उसका मास अलग होगा, तो हम गलती कर सकते हैं पहचानने में। किससे पहचानेंगे? इसलिए एटॉमिक नंबर से। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। और लिखेंगे कैसे? यहाँ पे 17, यहाँ पर 35, ऐसे लिखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? Z is equal to 92, A is equal to 233। ये होता है आपका यूरेनियम 92 एंड 233। अब आपसे एग्जाम में इतने बड़े वाले इतने ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स नहीं पूछे थे, 1 से 20 तक ही पूछते हैं जनरली, तो 1 से 20 तक तो याद होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? Z is equal to 4, A is equal to 9। एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? बेरिलियम का। कैसे लिखेंगे? 4 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। क्या गिवन है क्वेश्चन में? वेवलेंथ गिवन है कितनी? 580 नैनोमीटर। मीटर में क्या मल्टीप्लाई किया? 580 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। क्या निकालना है? वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है? 1 अपॉन वेवलेंथ, यानी कि 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁹ कितना आ गया वेव नंबर? 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। फिर निकालिए फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ कितनी है? 580 इंटू 10⁻⁹। अब हमें सब कुछ SI यूनिट्स में ही रखना है। वेवलेंथ हम किसमें रखेंगे? मीटर्स में। तो ये कितना आ जाएगा? 5.17 10⁻14 और यूनिट सेकंड की पावर -1। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 पॉइंट टाइम पीरियड। यहाँ से हम यूनिट देखेंगे तो सी की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल जाएगा, अपॉन में सेकंड बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स। एनर्जी निकालनी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। फ्रीक्वेंसी की मैंने कितनी? 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब फॉर्मूला क्या था? प्लैंक्स इक्वेशन क्या थी? E is equal to h न्यू। एनर्जी निकालनी सिंपल, तो एनर्जी निकाल लेंगे। h की वैल्यू 6.626 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 इंटू 10⁻15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18 1 3 2 6 7 3 6 18 1 3 6 18 19 19.878 इंटू 10⁻⁻19 1.9878 इंटू -18 जूल्स। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है कितनी? 0.50 एंगस्ट्रॉम। फिर से एनर्जी निकालेंगे। इस फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं? न्यू की जगह क्या लिख देंगे? c अपॉन लैम्डा। फॉर्मूला क्या है? hc बाय लैम्डा। एनर्जी निकालेंगे। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, c 3 इंटू 10⁻8 अपॉन एंगस्ट्रॉम को किसमें रखेंगे? कन्वर्ट करके मीटर में 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर -10। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करके क्या आएगा? 3.98 10⁻⁻15 जूल्स। So this is our answer. Calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave whose period is 2 into 10⁻⁻10 seconds. अब हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना? 2 into 10⁻⁻10 seconds। मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, तीनों ही निकालने हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻10 0.5 इंटू 10⁻10 यानी कि 5 इंटू 10⁻9 और यूनिट सेकंड की पावर -1। फिर हमें क्या निकालना है?
वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वेवलेंथ सी अपॉन न्यू, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 5 × 10⁹, तो वेवलेंथ कितनी हुई 6 × 10⁻² मीटर। फिर निकालना है वेव नंबर, 1 अपॉन वेवलेंथ, तो 1/6 × 10⁻², कितना हो गया 16.66 मीटर इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ये बताना है कि इतनी एनर्जी और इतनी वेवलेंथ में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं। वेवलेंथ कितनी है 4000 पिकोमीटर, पिकोमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था 4000 × 10⁻12 मीटर्स। अब एनर्जी टोटल क्या होगी, टोटल एनर्जी, ये हमें टोटल एनर्जी दी हुई है, प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है h न्यू। अगर सपोज E इज इक्वल टू h न्यू मेरी एक फोटोन की एनर्जी है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी n h न्यू, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी कितनी है मैंने 1 जूल, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं h 6.626 10⁻34, न्यू को क्या रख सकते हैं n h c अपॉन लैम्डा, c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा 4000 × 10⁻12, n मेरे को निकालना है, n कितना हो जाएगा 4000 × 10⁻12 अपॉन 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸। तो सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ गया 2.012 × 10⁻16 फोटॉन्स, ये आ गया हमारा आंसर।